मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और परमेश्वर के इस बाइबल के वचन से कुछ अद्भुत बातें बताने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर के का वचन है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समस्त सृष्टि परमेश्वर ने कैसे बनाया और उसकी आज्ञाकारिता इसमें है, और मैं इसमें से आपको बताऊंगा कि सृष्टि कैसे परमेश्वर ने रचा और फैलते गया सृष्टि। हम सुने, सर्वप्रथम दुनिया में कुछ भी नहीं था, न जल था, न थल था, न दुनिया, न कोई, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सर्वप्रथम खुद से अस्तित्व में आए हुए खुदा, उसी को कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मतलब परमेश्वर आत्मा है। आत्मा मतलब खुदा का आत्मा कैसा आत्मा होता है, मतलब ऐसा आत्मा है जो खुद से अस्तित्व में आया, जो खुद से अस्तित्व में आया है, खुद से है, उसी को खुदा कहते हैं। मतलब खुदा की आत्मा खुदा कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो इंसान है वो रचित है, मतलब रचना किया, वो उसको किसी ने बनाया है। लेकिन खुदा जो है वो रचना किया हुआ व्यक्ति में नहीं आता, वो उसका अस्तित्व खुद से है। तो खुदा खुद से पहले था, पहले से ही है। तो खुदा ने सर्वप्रथम, कुछ नहीं था दुनिया में, तो एक दैविक शक्ति ने, वही परमेश्वर का आत्मा ने कहा कि प्रकाश हो। सर्वप्रथम परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, रोशनी देखा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने अंधियारे को रोशनी से अलग किया। और परमेश्वर का वचन इसमें बाइबल बताता है कि आदि में वचन था, संसार में कुछ भी नहीं था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और सच्चाई और परिपूर्ण और महिमा से महिमावंत होके, वो अनुग्रह से परिपूर्ण होके वह देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, तो सर्वप्रथम वचन ही था। वचन, जो वचन ने कहा प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। तो उसे से प्रकाश के बाद परमेश्वर ने जल थल सब कुछ बनाया, धरती आकाश। परमेश्वर मुंह से बोलता गया, बनता गया। प्रकाश हो गया, धरती हो, आकाश, चांद तारे, सब ऐसे जितने भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, परमेश्वर ने बोल के वचन से बताया। और परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने सब कुछ बोल के बनाया, और धीरे धीरे सब कुछ बना दिया, पूरा सृष्टि कायनात बना दिया, ब्रह्मांड बना दिया, पृथ्वी बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ बना दिया। लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी लेके बनाया, और मिट्टी लेके बनाने के बाद उसमें अपनी सांस फूंक दी, उसके नथनों में सांस फूंक दी, जिससे वो जीवंत हो गया और वो आदम हो गया। तो वो आदम समस्त सृष्टि के लोगों के साथ रहता था, मतलब। और परमेश्वर ने कहा था कि जाओ, ये सब सृष्टि जितना बनाया था परमेश्वर ने अपने वचन से, पेड़ पालो, पक्षियाँ, जानवर, सबको, तो कहा ये सब के तुम मालिक हो, ये सब को मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर ने देखा कि, सोचा कि इसके लिए एक जो सहभागिता, मतलब सहायक भी बना दें, अर्थात पत्नी। तो परमेश्वर ने उस आदम को सुला दिया, और उसकी हड्डी मांस पतली सी लेकर उसी से परमेश्वर ने स्त्री बनाया, जिसे हव्वा कहते हैं। तो इस प्रकार दोनों हो गए, पिता परमेश्वर ने दोनों को रच दिया, और ऐसा ही चलता रहा। और परमेश्वर ने आदम की वाटिका में एक वृक्ष लगाया था, और वो वृक्ष था जीवन का वृक्ष, मतलब भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष था वो। और परमेश्वर ने कहा कि आदम, सब फल से मतलब सब कुछ तोड़ के खाना, मगर इसमें से तोड़ के ना खाना। जिस दिन ये खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, अर्थात मरते मरते मर जाओगे, मतलब मृत्यु आ जाएगी तुम्हें। तो आदम ने स्वीकार किया, ठीक है नहीं खाएंगे। तो आदम और हव्वा दोनों आराम से रहते थे। आदम ने हव्वा को भी बता दिया था, पत्नी को भी अपने, कि ये उसमें से नहीं खाना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे ये सब चल रहे थे, सब अमन चमन से आदम हव्वा रहते थे लोग। इससे पहले ही परमेश्वर ने, मतलब स्वर्गदूत को बनाया था। स्वर्गदूत मतलब स्वर्गदूत क्या होते हैं? एक आत्मिक जीव होते हैं। आत्मिक जीव मतलब
एक तो आत्मिक जीव होते हैं जो किसी भी कोई भी चीज़ देहधारी हो सकती है, वो भी अपने सामर्थ्य उसमें इतनी क्षमता होती है। तो जो जो थे वो जो स्वर्गदूत थे बनाया था परमेश्वर ने, वो उसको भी परमेश्वर ने अपने वचन से ही बनाया था और काफ़ी स्वर्गदूतों को बनाया था, जिसमें एक स्वर्गदूत जिसका नाम था लूसीफर। लूसीफर जो को परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य दिया था, बड़े शक्तिशाली बनाया था, बड़ा सुंदर बनाया था, बड़ा ब्यूटीफुल बनाया था उसे, और उसको परमेश्वर ने आराधना का बहुत अच्छा संगीत भी दिया था। वो उस आराधना करता था, लूसीफर परमेश्वर का आराधना करता था और अमन चमन सो भी रहता था। लेकिन लूसीफर को क्या हुआ, स्वर्गदूत को क्या हुआ, उसके अंदर एक अहंकार आ गया कि मुझे अपना तख्त परमेश्वर से भी ऊंचा करना। अर्थात परमेश्वर जिसने मुझे क्रिएट किया है, बनाया है, उसने सोचा कि मैं इससे भी बड़ा हो जाऊं, मतलब मैं इसके अधीन ना रहूं। तो उसके मन में ऐसा घमंड अहंकार आया। उस अहंकार जो सबसे बड़ा पाप होता है, वही अहंकार के कारण पहला पाप वही शैतान में आया था। तो उसको परमेश्वर के विरोध में हो जाने के कारण, मतलब लूसीफर, तो क्या हो गया, वो शैतान हो गया। और यहाँ तक कि वो लगभग मान लीजिए 100% स्वर्गदूत थे, तो जिसमें 75% मतलब स्वर्गदूतों को वो अपनी तरफ कर लिया, ताकि सोचा कि परमेश्वर के से हम लोग बड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे और परमेश्वर से हम लोग बड़े हो जाएंगे। उसके अंदर अहंकार आ गया, उसको और न जान रहा है कि परमेश्वर ने ही मुझे बनाया है, मैं क्रिएटर से, रचयिता से बड़ा कैसे हो सकता हूँ, ऐसा नहीं सोचा उसने। और क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति, जब घमंड आ गया तो परमेश्वर को विरोध में आ गया। तो यहाँ तक कि 1/3 मतलब बताया जाता है बाइबल में, 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ कर लिया, यानी कि 100 में 75 स्वर्गदूत उसके तरफ हो गए। लेकिन 25 जो थे सोचे नहीं, हम परमेश्वर की तरफ रहेंगे, परमेश्वर ही हमारे प्रभु रहेंगे, हम परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक भयंकर नरकुंड बनाया और उन सबको उसी में डाल दिया, मतलब डाल दिया। और इस समय अभी वो स्वर्गदूत, मतलब जितने भी हैं जो दुष्ट आत्माएं बन गए थे, परमेश्वर से दूर होने के कारण ही वही स्वर्गदूत मतलब दुष्ट आत्माएं हो गए, मतलब जिसे आज के ज़माने में भूत बैताल बोलते हैं लोग। और परमेश्वर के पक्ष में जो होने वाले स्वर्गदूत थे 25% लमसम, वो परमेश्वर की तरफ, उससे हम लोग स्वर्गदूत बोलते हैं और उसे शैतान बोलते हैं। वही स्वर्गदूत आत्मीय जीव जो परमेश्वर के विरोध में गया, वो शैतान हो गया। तो वो इस समय में तो सारे स्वर्गदूत जो होते, जो शैतानी स्वर्गदूत थे, शैतान थे, वो तो धरती पर ही हैं इस समय। लेकिन जो मेन हेड है लूसीफर है, वो तो बंद है, नरक में ही बंद है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान की कुछ ऐसी कहानी है। तो घमंड आने के कारण तो ऐसे ही हुआ कि परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों एक चीज़ देता है हमेशा हर एक को। परमेश्वर ने हर चीज़ को, मतलब सृष्टि में स्वर्गदूतों को बनाया और मनुष्य को बनाया और इन लोगों को चुनने का अधिकार दिया कि ये व्यक्ति लोग अपने आप का चुनाव कर सकते हैं, या मेरी अधीनगी में, मेरी आज्ञाकारिता में जिए लोग, मेरी सहभागिता के साथ जिए लोग, या फिर मुझसे दूर होकर भी जी सकते हैं। मतलब इनको आज्ञा पूरा, मतलब फ्री विल है, मतलब आज़ादी है। लेकिन अपने आज़ादी का फ़ायदा मतलब उठा के, मतलब थी वो स्वर्गदूत ने अपने परमेश्वर के विरोध में आ गया। और परमेश्वर के विरोध में जो रहता है, मतलब जानबूझ के परमेश्वर के विरोध में होना चाहता है, तो परमेश्वर भी छोड़ देता है। ठीक है भाई, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो चलो रहो, अपने में रहो। वैसे ही तो जो स्वर्गदूत जो था वो शैतान बन गया था। तो परमेश्वर ने तो आदम हव्वा बनाया था, जिसमें आदम हव्वा जो बनाया था स्त्री पुरुष को, परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। और सबसे इस सृष्टि में मैं बताता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो किससे इंसान से प्रेम करता है। इंसान से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर।
तो शैतान क्या हुआ कि हवा के मतलब बगीचे में गया और बोला कि सर्वप्रथम हवा को भरमाया, मतलब पत्नी को उसकी, कहा कि हवा वो फल देखो, मतलब खा लो, मतलब जो भले बुरे का फल है। तो हवा ने कहा नहीं, उससे परमेश्वर ने मना किया है वो नहीं खाने के लिए। और तो शैतान ने भरमा दिया, वो कहा कि नहीं, शैतान ने कहा हवा से कहा, देखो तुम अगर जो वो फल खा लोगे या भले बुरे का जो वृक्ष का था उसका फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर से शक्तिशाली ज़्यादा हो जाओगे, इसीलिए परमेश्वर ने मना किया है। तो क्या किया शैतान ने, हवा को, स्त्री को क्या किया, ये भ्रमित कर दिया, मतलब भरमा दिया उसे। और जिसके वजह से मतलब स्त्री ने देखा कि जो फल है बड़ा मनभाऊ है, अच्छा लग रहा है, खाने योग्य है। तो शैतान तो भरमा दिया, दिमाग को स्थिर कर दिया उसकी। और उसके बाद से क्या हुआ कि स्त्री ने फल लिया, तोड़ा और खाया, खुद भी खाया और आदम को भी दिया। उसके बाद उसके मतलब स्त्री पुरुष दोनों को क्या हुआ, क्या हुआ, भले बुरे का ज्ञान हो गया। यानी देखा हम तो नंगे हैं, मतलब ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में दोनों बालक की तरह से रहते थे, मतलब जैसे बालक होते थे नंगे रहते थे। लेकिन जब देखा कि भले बुरे का ज्ञान आ गया उनके अंदर, तो देखे हम नंगे, तो उन्होंने अंजीर के पत्तों लेके मतलब लगा अपने आप को पत्तों से छिपाने लगा। तो फिर परमेश्वर बाद में जब शाम हुई तो परमेश्वर ने उनसे पूछा, आदम कहाँ हो तुम? तो आदम ने कहा कि मैं तुझसे छुप गया हूँ, मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तो परमेश्वर तो जानते ही थे। तो परमेश्वर ने कहा कि तूने भले बुरे का वृक्ष खाया है, और जा, इसलिए उस जगह जा जहाँ पर कड़ी मेहनत है, कड़ी थी है। आदम हव्वा ने पाप किया था, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर क्या हुआ कि इस धरती पर परमेश्वर की से सहभागिता से दूर हो गई। दूर होने के कारण भी परमेश्वर ने कहा ठीक है, मेरे साथ नहीं रहना चाहते तुम, मेरे सहभागिता में नहीं रहना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम जहाँ भी जाओ, धरती पर जाओ, जहाँ भी जाओ फलो फूलो फैल जाओ, धरती पर जाओ तुम, फलो फूलो फैल जाओ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, और खुश रहो हमेशा। और परमेश्वर ने आशीष दिया आदम हव्वा को, ऐसा नहीं कि नफरत कर दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया मनुष्य से। पाप होने के कारण भी चाहता था तो परमेश्वर आदम हव्वा को तुरंत वही नरक में डाल देता, खेल खत्म, मानव जाति होती नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया कि प्रेम किया, उससे बहुत प्रेम करता है परमेश्वर, इंसान से बहुत प्रेम करता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाप के विरोध में है परमेश्वर, लेकिन प्रेम करता है। तो इसी कारण उसने क्या किया, जब आदम हव्वा थे धरती पर आए तो, और यहाँ तक कि कई कहानी, उसमें और भी कहानी है, कहानी लंबी जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैं चाहता हूँ शॉर्ट में ख़त्म हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबको बताना चाहता हूँ, और उसी समय परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं आदम हव्वा को जिस सहभागिता से मेरे अलग हुए थे, उसी सहभागिता को मैं फिर से वापस लाने के लिए क्या किया, उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को क्या किया, धरती पर भेजा, ताकि जो नरक का दंड हमें मिलना था वो सब हमको न मिले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मतलब अपने सर पर सब उठा लिया। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यताओं के पुस्तक में आ गया था कि वो देहधारी होंगे। परमेश्वर आके देहधारी हुए, और देहधारी होने के बाद हम सभी को पापों को उठा लिया, क्रूस पर उठा लिया, उसने अपने प्राण दिए, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। आज तक कोई मेरे प्रिय भाई बहनों मर के जी नहीं उठा, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और वो हम सब का पाप ले लिया, और प्रेम का अपने सबूत दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और नरक का दंड सबको मिला। अगर तो परमेश्वर मतलब नरक का दंड नहीं चाहता क्रॉस पर, तो सब व्यक्ति नरक जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि जो नरक का दंड हमें मिलना था, मानव जाति को मिलना था, वो परमेश्वर ने स्वयं उठा लिया, ताकि अपने अनुग्रह से फिर से उस सहभागिता में बुला दिया जाए।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए ये बाइबल का सुसमाचार सुना जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर त्रिएक है। त्रिएक का मतलब होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर एक ही है, एक ही खुदा, एक खुदा में मेरे प्रिय भाई बहनों तीन आत्मिक देह है। मतलब एक इंसान में एक ही आत्मिक देह होता है, एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन एक परमेश्वर में तीन आत्मिक देह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और तीनों समान रूप से बराबर है मेरे प्रिय भाई बहनों। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को पुत्र परमेश्वर को धरती पर भेजा देहधारी होने के लिए, जो हमारे दंड को उठा ले और जिससे पाप क्षमा हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को, एकमात्र प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपना जीवन समर्पण कर देता है, तो जिस आदम हव्वा के पाप के कारण से इंसान पापी ठहरा था, आज उसी के अनुग्रह से आज फिर से धर्मी हो जाता है और स्वर्ग जाता है। यही सिम्टम है मेरे प्रिय भाई बहनों। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों बोलते हैं कि परमेश्वर चाहे तो बिना नरक का दंड सहे ही मतलब क्षमा कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है हत्या करके आ रहा है, आप ही के घर का कोई हत्या करके आपके घर कोई हत्या कर दे, तो उसको सजाए मौत है। आज का जज क्या करता है? सजाए मौत देता है। लेकिन क्या होता है, जब सजाए मौत होता है तो सजाए मौत उसको मिलना चाहिए न्याय के अनुसार। पर अगर जो परमेश्वर वैसे ही अगर जो इंसान को मतलब स्वर्ग में बुला लेता है बिना नरक के दंड सहे ही ना, तो परमेश्वर सच्चा न्यायी नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर सच्चा न्यायी, मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर पवित्र ऑप्शन 1, और परमेश्वर सच्चा न्यायी है। और परमेश्वर मानव जाति से, संपूर्ण सृष्टि से बेहद प्रेम करता है और वो सर्व भला है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके और सर्वशक्तिमान और उसके सामर्थ्य असीमित है मेरे प्रिय भाई बहनों, असीमित है। लेकिन आप जब तक परमेश्वर के बारे में, इस परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जानोगे, परमेश्वर की सहभागिता में रहोगे, तो आप जान जाओगे परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर सच्चा न्यायी है और परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए अनंत जीवन है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का सुसमाचार हम लोग सुनाते हैं कि फिर से जिस आदम हव्वा की बागीचे में जो जिस सहभागिता से परमेश्वर से इंसान दूर हुआ था, उसी से फिर से इंसान आज यीशु मसीह के अनुग्रह से मतलब फिर से उसके सहभागिता में फिर से आ जाए। और केवल क्षमा यीशु मसीह में है मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहना तो बहुत कुछ है बाइबल में आदम हव्वा के बारे में, लेकिन मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार, सबको मेरा जय मसीह।